बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 तीसरी जमात के लिए है। सफ़ा नंबर 31 पेज नंबर 31। सबक हमारे पास है लच्चू खरगोश। सबक क्या है हमारे पास? लच्चू खरगोश। इस कहानी में एक खरगोश के बारे में बताया गया है जिसका नाम लच्चू है। ठीक है, ये लच्चू की कहानी है। तो जो अपनी मामा की बात नहीं मानता था और एक दिन इसी तरह अपनी इन हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा उसे नुकसान उठाना पड़ा और फिर लच्चू ने समझ लिया कि बड़ों की बात ना मानने से किस कदर नुकसान हो सकता है। तो चलिए रीडिंग करते हैं और कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं लच्चू के साथ क्या हुआ और लच्चू ने अपनी उस गलती की वजह से क्या सबक सीखा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिंगर पुट कर लें अपनी पेज नंबर 31। लच्चू खरगोश। एक जंगल में बड़े घने दरख्त के नीचे खरगोशों का एक ख़ानदान रहता था। घने का क्या मतलब है? घना यानी बहुत बड़ा, फैला हुआ, बहुत घना सा दरख्त था। ठीक है, दरख्त के नीचे खरगोशों का एक ख़ानदान रहता था। इनका एक बड़ा सा भट्ट था। भट्ट किसे कहते हैं? सुराख या बिल को जहाँ खरगोश रहते हैं, खरगोशों का घर। ठीक है, जिसमें मामा खरगोश अपने 4 बच्चों के साथ आराम से रहती थी। मामा खरगोश कौन सी है? 4 बच्चे हैं उसके और एक उनकी मामा है। ठीक है, वहाँ कौन कौन रहता था? 4 छोटे बच्चे रहते थे खरगोशों के और एक उनकी मामा रहती थी, मामा खरगोश। ठीक है, माँ उन्हें प्यार से अच्छू, बच्चू, सच्चू और लच्चू कहकर पुकारती थी। यानी कि 4 बच्चे थे, एक का नाम था अच्छू, बच्चू, सच्चू और लच्चू। ठीक है, वो बच्चों के लिए रोज़ बाज़ार से गाजरें और ताज़ा फल लाया करती। उसने उन्हें बताया था कि अगर कभी भूख लगे तो घर के आसपास उगी हुई घास और पौधे खा लिया करें, लेकिन किसानों के खेत की तरफ हरगिज़ ना जाएं, ख़ास तौर से माजू किसान के खेत में, क्योंकि वो खरगोशों का सख्त दुश्मन है। अब मामा खरगोश ने अपने बच्चों को क्या समझाया था कि अगर आप लोगों को भूख लगे तो आप अपने घर के बाहर जो थोड़ी थोड़ी उगी हुई घास है आप वो खा लिया करें, लेकिन किसानों के खेतों की तरफ मत जाया करें। उन किसानों में से एक किसान जो था, माजू किसान, वो जो था खरगोशों का सख्त दुश्मन था, खरगोशों से नफ़रत करता था। यानी कि अगर खरगोश उसके खेत में आ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा उनके साथ उनको सख्ती से पेश आता था। ठीक है, एक दिन मामा खरगोश बाज़ार जाने के लिए तैयार हुई। उसने टोकरी ली और छतरी हिलाते हुए बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं थोड़ी देर तुम्हारी फूफी के घर रुकूंगी। तुम सब घर के आसपास ही रहना और कोई ख़तरा महसूस करो तो फ़ौरन, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, तो फ़ौरन बिल में घुस जाना। अब मामा खरगोश जो हैं बाज़ार जा रही थी किसी काम से और साथ में उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी फूफी की तरफ भी जाऊंगी, यानी कि लेट भी हो जाएगा, तो आप लोग घर के आसपास ही रहना, ज़्यादा दूर मत जाना, और अगर कोई ख़तरा महसूस करे तो जल्दी से अपने बिल में घुस जाना, यानी अपने घर चले जाना। मैं वापसी में तुम्हारे लिए सुर्ख सुर्ख मीठी मीठी गाजरें लाऊंगी। बच्चे खुश हो गए। उन्होंने माँ को अल्लाह हाफिज़ कहा और बाहर खेलने चले गए। अब मामा खरगोश चली गई बाहर और बच्चे भी जो हैं घर के बाहर जो थोड़ी सी जगह थी वहीं पे खेल रहे थे। लच्चू माँ से वादा तो कर लेता, लेकिन जब वो एक टेले पर चढ़कर माजू के खेत में उगी हुई सब्जियां देखता तो इसका बड़ा जी ललचाता और वो चाहता कि खेत में जाकर खूब गाजरें खाए। अब उन बच्चों में से एक बच्चा जो था लच्चू जो था वो बहुत शरारती था। ठीक है, उसने माँ से वादा तो कर लिया कि हम घर से दूर नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो एक टेले पर चढ़ता है, टेला जो है मिट्टी के एक ढीले को कहते हैं, मिट्टी का जो छोटा सा ढेर या छोटा सा पत्थर हो उसके ऊपर खड़ा हो के, तो वो जब देखता है खेतों की तरफ तो माजू के खेत में सब्जियां देखता है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां उगी हुई होती हैं, तो उसका जी ललचाता है, यानी कि उसका दिल करता है कि वो वहाँ जाकर ये गाजरें खाए, सब्जियां खाए। ठीक है, वो अपने दूसरे बहन भाइयों से चलने को कहता है तो वो तैयार ना होते। अब वो देखें यहाँ पे सबको मना रहा है कि वहाँ जाते हैं, कुछ नहीं होगा, हम जाके सब्जियाँ खा के वापस आ जाएंगे। तो लच्चू कहता है तुम सब डरपोक हो, देखो मैं जाऊंगा और माजू को पता भी नहीं चलेगा कि मैं खेत में बैठा गाजरें खा रहा हूँ। अब कोई भी नहीं मानता तो लच्चू जो है अपने बहन भाइयों को कहता है कि तुम सब तो डरपोक हो, मैं जाऊंगा और वहाँ पे गाजरें खा लूँगा और माजू को पता भी नहीं चलेगा, चुप करके वापस आ जाऊँगा। ठीक है, अब लच्चू क्या करता है? लच्चू चुपके चुपके माजू के खेत की तरफ गया और लकड़ी के दरवाजे के नीचे से अंदर घुस गया। अब वो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके माजू के खेत की तरफ।
इसे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि वहाँ कोई नहीं था। बस फिर क्या था, पहले इसने फलियाँ खाईं, फिर गोभी और मूलियाँ, आखिर में इसे गाजरें नज़र आ गईं। वहाँ पे कोई नहीं था तो इसने खूब मज़े से सब्जियाँ खाईं, गोभी खाई, फलियाँ खाईं, मूलियाँ खाईं, और अब वो उसे गाजरें नज़र आ गईं। अब वो गाजरों की तरफ आ गया। वो आगे बढ़कर गाजरें खाने लगा। गाजरें इतनी मीठी और मज़ेदार थीं कि इसे आसपास का होश ही ना रहा। अब गाजरें उसे इतनी मीठी और मज़ेदार लग रही थीं कि उसने आसपास नज़र ही ना रखी कि ध्यान भी रखना है कि कोई आ ना जाए। बस वो गाजरें खाने में मसरूफ़ हो गया। यकायक, यकायक यानी अचानक, इसकी नज़र एक बड़े से जूते पर पड़ी। अब वो आराम से बैठ के गाजरें खा रहा है तो अचानक उसकी नज़र जो एक बड़े से जूते पर पड़ी। अब जो इसने ऊपर देखा तो माजू अपना बेलचा उठाए इस पर वार करने के लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही इसने नज़र उठाई, ऊपर देखा तो माजू जो है वो खड़ा हुआ था अपना बेलचा लेकर, और बस इस पर वार करने ही वाला था, यानी इसे मारने ही वाला था। लच्चू की तो जान निकल गई। वो लरसता हुआ भागा। घबराहट में इसके जूते पैरों से निकल गए और वापसी का रास्ता भी याद ना रहा। अब जब वो भागने लगा तो इतना ज़्यादा घबरा गया था, पाँव से उसके जूते भी उतर गए और उससे वापसी का रास्ता भी याद ना रहा कि इसने वापस कहाँ से जाना है। आगे फलियों की बेलें चढ़ने वाला जाल लगा हुआ था। जो फलियाँ उग रही थी ना, उसकी बेल थे, बेल का एक जाल सा बना हुआ था, तो वो वहाँ जाके फंस गया। लच्चू का कोट फड़फड़ा रहा था। वो जब भाग रहा था, जब कोई भागता है तो कपड़ों की हमें आवाज़ आती है ना, तो उस को हम फड़फड़ाना कहते हैं। यानी कोट फड़फड़ा रहा था, उसका कोट हवा में उड़ रहा था, लहरा रहा था, उससे जो आवाज़ें निकल रही थी उसकी बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से कोट का बटन जाल में फंस गया। वो जब भाग रहा था तो जो फलियों की बेल थी उसमें उसके कोट का बटन फंस गया। इसने बड़े झटके दिए लेकिन अपने आप को आज़ाद ना करा सका। माजू एक टोकरी लिए इसके नज़दीक आता जा रहा था कि वो इसे टोकरी से ढककर पकड़ना चाहता था। लच्चू ज़िंदगी से मायूस हो गए और खौफ से रोने लगा। अब जब लच्चू का बटन जो है वो उस बेल के जाल में फंस गया था तो वो बस मायूस हो गया कि बस अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, और बस वो रोने लगा। इत्तेफाक से फलियों की बेल पर बैठी कुछ चिड़ियों ने लच्चू की सिसकियाँ सुन ली। सिसकियाँ यानी कि रोना, आवाज़ों के साथ जो हम रोते हैं उसे सिसकियाँ कहा जाता है। तो इत्तेफाक से फलियों की बेल के ऊपर कुछ चिड़ियाँ बैठी थीं। उन्होंने लच्चू की सिसकियाँ सुन ली, यानी रोने की आवाज़ सुन ली। वो फ़ौरन सारी बात समझ गईं। उन्होंने चीख कर कहा, कोट उतार कर फेंको और दाएं तरफ भागो, जल्दी करो। यानी कि जब उन्होंने देखा कि बेल में कोट का बटन फंसा हुआ है तो चिड़ियों ने लच्चू से क्या कहा कि कोट उतार कर फेंक दो और दाएं तरफ भागो, जल्दी करो। लच्चू को कुछ हौसला हुआ, उसने तेज़ी से खींच कर कोट उतारा और दाएं तरफ भाग पड़ा। इसने पीछे धप से माजू की टोकरी पर अपने कोट की गिरने की आवाज़ सुनी। जब उसने कोट उतार कर फेंका तो वो कोट जाकर माजू की टोकरी के ऊपर गिरा और इसे आवाज़ आई, लेकिन मुड़ कर नहीं देखा। वो इतना डर गया था कि उसने मुड़ के नहीं देखा। वो भागता चला गया। आखिर इसे खेत से बाहर निकलने वाला दरवाज़ा नज़र आ गया और वो फुर्ती से बाहर निकल गया। लच्चू हांफता खामता पसीने में शराबूर घर पहुंचा। ठीक है, यानी पसीने से भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो घर पहुंच गया। भाई बहन दूर खेल रहे थे। उन्होंने इसे आते नहीं देखा। मामा खरगोश भी अभी वापस नहीं आई थी। लच्चू चुपके से बिस्तर में लेट गया और इसका जोड़ जोड़ दुख रहा था, यानी कि इसका पूरा बदन जो है वो दुख रहा था और बदन कांप रहा था। इतने में मामा आ गई। इसने लच्चू को लेटा देखा तो बड़ी परेशान हुई। माथे पर हाथ रखा तो पता चला कि इसे तो तेज़ बुखार है। लच्चू कई दिन तक बीमार रहा। इसे सिर्फ कड़वी दवाओं और सब्जियों की यखनी पर गुजारा करना पड़ा। वो बाहर जाकर खेलने को भी तरसता रहा। जब इसके बहन भाई रोज़ ताज़ा सब्जियां खाते और बाहर जाकर खूब खेलते। ठीक है, यानी कि लच्चू ने जो है मामा की बात नहीं मानी और मामा के मना करने के बावजूद जो है लच्चू माजू के खेत की तरफ गया और उसे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अगर वो वहाँ कोट उतार कर ना फेंकता तो लच्चू की ज़िंदगी तो ख़त्म थी। माजू ने तो उसे पकड़ लिया था, लेकिन ये लच्चू ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बचाई और लच्चू ने इस हरकत से सबक सीखा कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। अब जो है यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, अब लच्चू ने अच्छी तरह समझ लिया कि बड़ों की बात ना मानने से किस कदर नुकसान हो सकता है, यानी कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़े हमें जो भी कहते हैं हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। ठीक है, ये थी हमारी आज की रीडिंग। इसे अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है और याद करना है। इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास है सवालात के जवाबात। नंबर 1 है, मामा खरगोश के कितने बच्चे थे? तो मामा खरगोश के 4 बच्चे थे। लच्चू चुपके चुपके किस तरफ गया? हमने सबक में पढ़ा ना, लच्चू चुपके चुपके माजू के खेत की तरफ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ियों ने चीख कर लच्चू से क्या कहा?
तो आपने चैप्टर में पढ़ा ना, चिड़ियों ने लच्चू से क्या कहा था। जब चिड़ियाँ जो हैं लच्चू की सिसकियों की आवाज़ सुन रही थी तो उन्होंने लच्चू से क्या कहा था। ये यहाँ पे नंबर 2 लाइन में है, कोट उतार कर फेंको और दाएं तरफ भागो। चिड़ियों ने लच्चू से क्या कहा था, कोट उतार कर फेंको और दाएं तरफ भागो। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 3 हमारे पास है, बीमारी के दिनों में लच्चू को किन चीज़ों पर गुजारा करना पड़ा। जब लच्चू बीमार हो गया तो बीमारी के दिनों में किन चीज़ों पर उसे गुजारा करना पड़ा, यानी उसने क्या क्या चीज़ें खाईं। तो ये हमारे पास है, लच्चू कई दिन तक बीमार रहा, इसे सिर्फ कड़वी दवाओं और सब्जियों की यखनी पर गुजारा करना पड़ा, यानी कि सब्जियों की यखनी पीता रहा और साथ में कड़वी दवाएं खाता रहा। ठीक है। आपने ये सारे सवालात इसी तरह पढ़ने हैं और इसके जवाब बुक से तलाश करके इसे अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है। लच्चू ने बड़ों की बात ना मानने से क्या सबक सीखा। लच्चू ने सीखा कि हम अगर बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपके साथ भी कोई इस तरह का वाक़या हुआ है। तो आपने ऐसा करना है, समर वेकेशन कॉपी लेनी है, उस पर सबक का नाम लिखना है, लच्चू खरगोश, और पेज नंबर हमारे पास है 35। पेज नंबर 35 का सवाल नंबर, ये लास्ट वाला जो सवाल है इसका जवाब आपने, अगर कोई आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ है तो आपने उसको रिटर्न लिखना है। ठीक है, कॉपी पे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। यहाँ हमें कुछ मिक्स जमा और वाहिद दिए गए हैं। जो हमें जमा दी गई है उसकी हमने वाहिद लिखने हैं और जो वाहिद दिए गए हैं उसकी हमने जमा लिखनी है। नंबर 1 हमारे पास है टोकरियाँ। टोकरियाँ हमारे पास क्या है, जमा। ठीक है, इसकी हमने वाहिद बनानी है, जैसे कि मिसाल में हमें दे दी गई। टोकरियाँ की वाहिद क्या है, टोकरी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चीज़। चीज़ क्या है, वाहिद, तो इसे हम वाहिद वाले ब्लॉक में लिख देंगे चीज़, और चीज़ की जमा क्या होगी, चीज़ें। ठीक है, इसके आगे आपने इसकी जमा लिख देनी है, चीज़ें। इसी तरह आपने सारे अल्फाज पढ़ के इसकी जमा और वाहिद बनानी है। बच्चे, बच्चे क्या है, वाहिद, इसकी जमा क्या है, बच्चे जो है जमा है और इसकी वाहिद क्या है, बच्चा। नेक्स्ट हमारे पास है छतरियाँ। छतरियाँ क्या है, जमा, इसकी वाहिद आपने बनाना है छतरी। फिर है गाजर। गाजर जो है वाहिद है, इसकी जमा लिखनी है गाजरें। चिड़िया, चिड़िया जो है जमा है और इसकी वाहिद है चिड़िया। ठीक है, सब्ज़ी वाहिद है, इसकी जमा आप लिखेंगे सब्ज़ियाँ। फलियाँ जो है जमा है, इसकी आपने वाहिद लिखनी है फलियाँ, इसकी वाहिद और जमा एक ही होगी, फलियाँ। ठीक है, लकड़ी हमारे पास है वाहिद, इसकी आपने लिखनी है जमा, लकड़ियाँ। और दवाई जो है वाहिद है, इसकी भी जमा लिखनी है दवाइयाँ। ये भी आपका होमवर्क है, आपने इसको बुक पे ही लिखना और याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 36 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखें। कुछ हमें मुज़क्कर दिए गए हैं, इसके हमने मुअन्नस बनाने हैं, कुछ हमें मुअन्नस दिए गए हैं, इसके हमने मुज़क्कर बनाने हैं। ठीक है, एक हमें बताया गया है बच्चा, बच्चा जो है मुज़क्कर है, उसका मुअन्नस क्या है, बच्ची। चिड़ा, चिड़िया, चिड़ा का मुअन्नस क्या है, चिड़िया। गुड्डा, गुड़िया, गुड्डा का मुअन्नस क्या है, गुड़िया। इसी तरह आपने ये भी पढ़ के इसके मुअन्नस और मुज़क्कर लिखने हैं, फुफ्फा, फुफ्फी, कबूतर, कबूतरी। अब यहाँ पे मुअन्नस दिए गए हैं, मुर्गी, मुर्गी का मुज़क्कर क्या होगा, मुर्गा। इसके बाद है दादी, दादी का मुज़क्कर क्या है, दादा। माँ, बाप, बहन, भाई, चच्ची, चच्चा। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, आपने इसे बुक पे लिखना है और फिर अच्छे तरीके से याद करना है। ये आपका आज का सबक था, आपने सबक अच्छे तरीके से पढ़ के समझ कर, सारा सबक अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके सवालात आपने पढ़ के याद भी करने हैं और लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपने समर वेकेशन कॉपी में लिखना है। वाहिद जमा जो है आपने बुक पे लिख कर उसे याद करना है और मुज़क्कर मुअन्नस भी आपने बुक पे लिख कर उसे याद करना है। ठीक है, मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।